हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम अपनी बुक बिहेव टेक्स्ट बुक का पोयम सेकंड पढ़ेंगे जो कि है विंड। पहले स्टार्ट करते हैं समरी से। पहले मैं इसको बता देती हूँ शॉर्ट पे कि पोयम के अंदर क्या है। पोयम पे ये है, पोएट हमें इस पोयम के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उन्हें अच्छे से फेस करना चाहिए। जो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक पीपल रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वीकेस्ट बना देती हैं, और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती है। तो हमें ये करना है कि हमें जो वीक पीपल हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो पीपल भी स्ट्रॉन्ग बने। इस पोएम के ज़रिए वो ये बताएंगे कि जो विंड रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। उस विंड के कारण बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो उनने बोला ऐसे लाइफ पे सिचुएशंस आती हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए। ओके, तो अब आते हैं पोयम पे, इसको रीड करेंगे फिर इसमें हिंदी पे बात करेंगे। तो पहली लाइन है पोयम की, स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली। जो पोएट हैं वो कह रहे हैं हवा से कि तुम धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। वो कह रहे हैं जो खिड़कियों के शटर्स रहते हैं, कांच रहते हैं, उन्हें तोड़ो मत। डोंट स्कैटर्स द पेपर। वो कह रहे हैं जो पेपर हैं उन्हें बिखेरो मत। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ में बुक रहती हैं, जमी हुई रहती हैं, उन्हें तुम नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। उन्हें बोला कि ये तुमने क्या किया, तुमने आखिर उन्हें नीचे फेंक ही दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। उन्हें बोला कि तुमने तो जो पेजेस रहते हैं उनको भी फाड़ दिया। टोर मतलब क्या होता है, उस चीज़ को, कागज़ को फाड़ना। अगर वो चीज़ हैवी रहती तो वो फटती नहीं, वो वीक थी इसलिए वो फट गई। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुमने फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। वो ये बोल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, कि तुम जो वीक चीज़ें उन पे हंसती हो, उनका मजाक उड़ाती हो। फिर आते हैं फ्रिल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग बॉडीज, लिव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, दी विंड गॉट विनोइस एंड क्रशेस देम ऑल। तो वो इस लाइन पे ये कह रही है क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब कच्चे घर, जो बॉडीज़ रहती हैं वो भी वीक रहती हैं, लिव्स वीक रहते हैं, हार्ट्स जो बहुत ही कमज़ोर दिल के रहते हैं। तो जो विंड है, जो गॉडेस विनोइज है, मतलब बहुत सारे वो रहते हैं ना, अग्निदेव, वायुदेव, तो वो विंड से, विंड के जो गॉड हैं उनसे बोल रहे हैं कि आप सबको ख़त्म कर देते हो, सबको नष्ट कर देते हो। क्या कैसे? आपकी जो तेज़ हवाएं रहती हैं उनसे आपने ये घर तोड़ दिए, सबको क्रश कर दिया। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो पोएट अपन से कह रहे हैं कि जो अपन उन्हें बोलते हैं वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो चीज़ नहीं करते जो हम उन्हें करने के लिए बोलते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। पोएट कहते हैं कि चलो सब लोग अपन एक जो स्ट्रॉन्ग घर रहता है, अच्छा मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन दी डोर फर्मली। वो कह रहे हैं जो वो रहते हैं गेट, उन्हें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं कि विंड आए तो उसको तोड़ ना पाए। प्रैक्टिसेस टू फिम दी बॉडी। वो कह रहे हैं कि जो शरीर है उसको भी हम मजबूत बनाएं। मेक दी हार्ट स्टेडफास्ट। हृदय को स्थिर करो, मतलब उसको अच्छे से स्ट्रांग रहो, वीक मत रहो, स्ट्रॉन्गेस्ट बनो। डू दिस एंड दी विंड विल बी फ्रेंड विथ यू। वो कह रहे हैं अगर तुम परेशानियों का सामना करोगे तो वो तुम्हारी दोस्त बनेंगी। अगर तुम उस चीज़ से हारते रहोगे तो तुम हारना ही सीखोगे। अगर तुम उस चीज़ से फाइट बैक करोगे तो तुम्हें उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी, तुम उस चीज़ से लड़ सकोगे। तो वही कह रहे हैं डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ यू। वो कह रही है अगर तुम ये करोगे, उसके साथ उससे लड़ोगे तो वो तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। वो ये कह रही है जो विंड रहती है वो छोटी सी आग को बहुत बड़ी आग में बदल सकती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लशर्स। मतलब वही बोला गया है कि जो आग रहती है वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा कर देती है। एग्जाम्पल हमने देखा था क्लोनोफोरिया पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आग लगने में वक्त नहीं लगा। वो क्यों हुआ? विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए। हवा आग को फैलाती गई और वहाँ पे आग बढ़ती गई। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अगर हम उसके साथ रहना सीखेंगे, प्रॉब्लम को फेस करना सीखेंगे, तो हम
उससे मतलब अच्छे उसके दोस्त बन जाएंगे। फिर हम उसकी तारीफ़ भी करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स उसने हमें दी, हमने उस चीज़ को फेस किया, उसी के कारण आज हम इतने स्ट्रांग बने हैं, इसलिए हम उसको प्रेज भी करेंगे उस चीज़ के लिए। तो जो ये पोयम थी वो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा थी, लेकिन इनने लिखी थी उसको तमिल पे, और जो इसको हिंदी पे ट्रांसलेट किया गया है वो किया गया है A.K. रामानंजन ने। ओके, तो अब आते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे। उसका पहला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दी थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। इस पे ये पूछ रहा है कि विंड ने पहले स्टैंजे में क्या क्या किया है। इसका आंसर है द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, इट स्कैटर्स द पेपर हियर एंड देयर। वो ये बोल रहे हैं कि जो विंडो की खिड़कियाँ रहती हैं, जो उसके शटर्स रहते हैं, विंड ने उसको तोड़ दिया, उसको ख़राब कर दिया है, और जो पेपर्स रहते हैं उसने उसको यहाँ वहाँ बिखेर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। What do people use for winnowing? Give the word in your language if you know them. इस पे ये पूछ रहे हैं कि विनो का मतलब क्या होता है। विनो का मतलब ये होता है झटकना। जो अपन चावल निकालते हैं उसके वो जो डस्ट मटेरियल रहता है वो निकल जाता है, जो अपन ऊपर से करके करते हैं, छनते हैं, उसको कहते हैं विनोइंग। तो उन्हें बोला है कि तुमने ये चीज़ कभी घर में की है या फिर फील्ड में की है, जिसका आंसर है येस। आई हैव सीन पीपल विनोइंग वी यूज्ड। जो उन्होंने बोला है हाँ मैंने लोगों को देखा है। गहाना फॉर विनोइंग, वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है गहाना। पीपल यूज स्टैंड फैन एंड द ग्रेन मिक्सड विथ शफ फॉर विनोइंग। उन्होंने बोला कि जो पीपल रहते हैं वो स्टैंड यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, ग्रेन मिक्सड यूज करते हैं उसको विनोइंग करने के लिए। व्हेन विंड्स ब्लो और फैन ब्लोज एयर द ग्रेन एंड द शफ गेट सेपरेटेड। इस पर यह बोला है कि जब हवा चलती है तो जो उसका ग्रेन रहता है वो अलग हो जाता है और जो डस्ट पार्टिकल्स रहता है वो अलग हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं विनोइंग। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। तो इस पे ये बोल रहे हैं कि जो पोएट कह रहा है कि जो विंड गॉड है उनने क्या क्या किया है। द विंड गॉड्स विनोज होम, डोर्स, राफ्टर, वुड्स, बॉडीज, लिव्स एंड हार्ट। वो ये बोल रहे हैं कि जो गॉड रहते हैं विंड के, उन्हें सब चीज़ तबाह कर दी, सब चीज़ को उथल पुथल कर दिया, यहाँ से वहाँ उस चीज़ को कर दिया। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड। वो ये पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम विंड के दोस्त बन जाएं। तो इसका आंसर है वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड जॉइन दी डोर फर्मली। इन्हें बोला कि जो अपना घर है अपन को उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको मजबूत बनाना है, जो अपने डोर्स रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहें। वी शुड फॉर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्ट्रॉन्ग। वो ये बोल रहे हैं अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना है और जो अपना हार्ट है उसको स्थायी करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत बनाना है। बाय डूइंग सो वी शैल मेक फ्रेंड्स विद दी विंड। वो ये कह रहे हैं अपन ये सब करके विंड के दोस्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, जब हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं तो हम उसको झेल भी सकते हैं। मतलब वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको दूर कर पाएंगे, तो इसी कारण से हम उसके दोस्त बन सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। What do the last 4 lines of the poem mean to you? इस पे ये पूछ रहा है लास्ट की जो 4 लाइन्स है पोएम की वो आपको मतलब क्या आप समझ में आया वाला। आंसर द लास्ट 4 लाइन्स मीन्स दैट द विंड ट्रबल्स वीक पीपल। वो ये बोल रही है कि लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं उस पर जो विंड रहती है वो वीक पीपल को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बट ही गिव्स स्ट्रेंथ टू दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। वो उन लोगों को शक्ति देती है जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग इन एवरी वे। तो पोएट जो है वो कह रहे हैं कि हमें हर स्थिति में स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तो आते हैं अब 6th क्वेश्चन पे। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विन विथ ह्यूमर। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस। इज इट लाइक द पोएट्स। इस पर यह पूछ रहा है कि जो पोएट रहता है वो गुस्से में बात कर रहा है विंड से कि सिर्फ हंसते हंसते उससे बात कर रहा है। तो इसका आंसर में आते हैं द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर। जो पोएट रहता है वो विंड से गुस्से में बात करता है। ही हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड एंड इन एंगर व्हेन ही फाइंड्स द विंड क्रम्बलिंग लिव्स। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने हाईलाइट किया ये चीज़ को
कि जो विंड रहती है वो सब चीज़ तबाह कर देती है, सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर देती है। वो विंड से गुस्सा है कि उसने जो ज़िंदगी रहती हैं लोगों की उसको तबाह कर दिया, और जो उनके घर रहते हैं उसको भी उनने चूर चूर कर दिया, यहाँ वहाँ उसको मतलब तोड़ दिया उनके घरों को। ही इज़ unhappy when he noticed that the wind is friendly with the strong one। वो ये कह रहे हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि जो विंड है, जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनके साथ बहुत अच्छे से रहती है, उनके साथ फ्रेंडली रहती है। एंड इट टीजेस द वीक वन, और वो जो वीक पीपल रहती है उनका मजाक उड़ाती है, उनको टीज करती है। येस आई हैव सीन दी विंड क्रम्बलिंग लाइफ्स। उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा है जो विंड रहती है वो लाइफ्स को तबाह करते हुए। When turn into a storm, it can blow big tree। वो कह रहे हैं जो विंड रहती है जब वो स्टॉर्म भवंडर या फिर बहुत तेज हवा के उसमें झोंके पे आती है तो वो बड़े से बड़े ट्री को भी खत्म कर सकती है, उसको तोड़ सकती है। हाउसेस एंड एवरीथिंग एज, वो घर को भी बिखेर सकती है और सब चीज़ को तबाह कर सकती है। इंडीड माई रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ दी पास्ट। वो ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्रांग बन के रहना चाहिए, उसके साथ उससे फ्रेंडली रहना चाहिए और खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपने घरों को स्ट्रांग बनाना चाहिए।